जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा पावन और दिव्य दिन है और इस शुभ अवसर पर आराधना की जाती है माँ दुर्गा के तपस्विनी स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। भक्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उनका मंत्र जपता है और उनकी कथा सुनता है, माँ उसके जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता का प्रकाश भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा, उनकी अपार महिमा और उनके हर उस दिव्य वरदान के बारे में जो भक्त के जीवन को बदल सकता है। अब आइए भक्तों, अपने मन को शांत करें, माता रानी का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सच्चे मन से मंत्र जपें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। यह केवल उनका रूप नहीं है, यह तप, संयम और अटूट संकल्प का प्रतीक है। जो भक्त माँ की पूजा करता है, उसे धैर्य का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, मन में शांति और स्थिरता आती है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। आइए अब सुनते हैं उनकी दिव्य कथा। माँ ब्रह्मचारिणी पिछले जन्म में माता सती थी। जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। लेकिन भक्तों, क्या यह अंत था? नहीं। माता सती ने पुनः जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर। इस जन्म में वे बनी पार्वती। बचपन से ही शिव भक्त थी। उनके मन में केवल एक ही संकल्प, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। और फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। पहले फल, फिर पत्ते, फिर जल और अंत में सब कुछ त्याग दिया। केवल जप करती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। इसी कारण उन्हें कहा गया माँ ब्रह्मचारिणी। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और साधु बनकर बोले, शिव तुम्हारे योग्य नहीं। लेकिन भक्तों, माता पार्वती बोली, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। और भक्तों, जब माता पार्वती की अटूट तपस्या और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया तो पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल विवाह नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और चारों ओर दिव्य आनंद छा गया। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, इस विवाह के बाद भी माता पार्वती का जीवन आसान नहीं था। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गई, जहां भगवान शिव एक साधु के रूप में रहते थे। ना कोई राजमहल, ना कोई वैभव, सिर्फ साधना, शांति और तप। लेकिन भक्तों, एक राजकुमारी होने के बावजूद माता पार्वती ने कभी भी किसी सुख की इच्छा नहीं की। उन्होंने
पूरे प्रेम और समर्पण के साथ भगवान शिव का साथ निभाया। माता पार्वती ने यह सिद्ध कर दिया, सच्चा प्रेम वैभव नहीं देखता, सच्चा प्रेम केवल समर्पण चाहता है। वे हर परिस्थिति में शिव के साथ रहीं, चाहे वह कठिन तप हो या एक साधारण जीवन। भक्तों, कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की फिर से परीक्षा ली। उन्होंने ध्यान में लीन होकर पार्वती जी से दूरी बना ली। समय बीतता गया, लेकिन माता पार्वती का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। भक्तों, यही माँ ब्रह्मचारिणी की सबसे बड़ी शक्ति है, धैर्य और अटूट विश्वास। धीरे धीरे माता पार्वती की यही तपस्या और धैर्य उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता गया। और वही पार्वती आगे चलकर माँ दुर्गा, माँ काली और माँ चंडी के रूप में अधर्म का नाश करने वाली शक्ति बनी। भक्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल शिव जी को पाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है धैर्य की, विश्वास की और कभी हार ना मानने की। इसलिए कहा जाता है, जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, माँ उसे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती हैं। और शायद आप भी इस समय यह कथा सुन रहे हैं क्योंकि माँ आपको कुछ सिखाना चाहती हैं। जय माता ब्रह्मचारिणी। भक्तों, अगर आपने सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की इस पवित्र कथा को सुना है तो विश्वास रखिए, माँ की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता का प्रकाश भरे और हर कठिन रास्ते को आसान बना दे। अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता ब्रह्मचारिणी। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का नाम लिखता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। भक्तों, नवरात्रि का यह पावन पर्व अभी जारी है और कल नवरात्रि का तीसरा दिन है, जब माँ दुर्गा का एक और अद्भुत और शक्तिशाली स्वरूप प्रकट होता है, माँ चंद्रघंटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके मस्तक पर विराजमान दिव्य घंटा दुष्ट शक्तियों को दूर कर देता है और भक्तों के जीवन से भय समाप्त कर देता है। कल हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की चमत्कारी कथा और उनकी अपार महिमा। इसलिए भक्तों, कल की इस पवित्र कथा को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।